हेलो माय डियर लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए अथवा राशन कार्ड से परिवार को अलग करने के लिए प्रपत्र ख फॉर्म को कैसे भरना है। इसके लिए सबसे पहले आपको प्रपत्र फ फॉर्म को आपको अपने मार्केट से ख़रीद कर लाना होगा, जो कि 10 रुपये में मिल जाते हैं। यदि आपको यह प्रपत्र फॉर्म ख आपके मार्केट में न मिले तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जिन्हें आप डाउनलोड करके अपने किसी साइबर कैफ़े से निकलवा सकते हैं। ठीक है, हम आज बताएंगे आपको कि इस प्रपत्र ख फॉर्म को कैसे भरना है। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे वीडियोज़ बनाने के लिए प्रोत्साहन करें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ साझा भी करिए। तो बिना किसी देरी के वीडियोज़ को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको 1 नंबर में आवेदक का नाम भरना है, यानी कि जिसके नाम से राशन कार्ड है उनका नाम भरना है। दूसरे नंबर में आधार कार्ड का नंबर भरना है। आवेदक जैसे कि यहाँ रेखा देवी है तो उनका आधार कार्ड का नंबर हम भरे हैं। ठीक है, उनके बाद आवेदक का ही मोबाइल नंबर हम भरेंगे 3 नंबर में। चौथे नंबर में कहता है कि आवेदक के पिता या फिर पति का नाम लिखिए। तो चूँकि यहाँ जो आवेदक हैं वो महिला हैं, इसलिए हम उनके पति का नाम लिखे हैं। ठीक है, यदि आवेदक पुरुष हो तब ऐसी स्थिति में ऑप्शन 4 में आप आवेदक के पिताजी का नाम लिखना प्रेफर करिए। तब उनके पिताजी का नाम भरिए। बगल में आपको परिवार के सभी सदस्यों के साथ फ़ोटो बनवा के और चिपका देना है। यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन से परिवार के सभी सदस्यों का फ़ोटो इस तरह का बनाना सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। इसके अगले वीडियोज़ हम इन्हीं पर आपके लिए ला देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपका आवेदक जो है उनका पूर्ण आवासीय पता लिखिए, जैसे कि उनका घर कहाँ है, पोस्ट कहाँ है, थाना कहाँ, ज़िला कहाँ है। फिर आप उनका पिन कोड नंबर लिखिए, उनके ब्लॉक मतलब प्रखंड का नाम लिखिए, उन कौन से पंचायत से है वो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको 6वें नंबर पे कह रहा है कि राशन कार्ड की संख्या को डालना है। जो आपके राशन कार्ड में दिया रहेगा उन संख्या को यहाँ पर नोट करना है। 7वें नंबर में आपको अपने डीलर का नाम लिखना है और अनुज्ञप्ति संख्या लिखना है। सिंपली डीलर का नाम तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन अनुज्ञप्ति संख्या जो है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो इनके लिए मैं आपको बता दूं, जब आप राशन लेने के लिए डीलर के यहाँ जाएं तो देखिएगा कि डीलर के यहाँ एक पीले रंग का बोर्ड लटका हुआ रहता है और उस पर डीलर का नाम साथ ही उनकी अनुज्ञप्ति संख्या लिखी रहती है। ठीक है, और यदि आपको वहाँ से ना मिलें तो आप इन्हें ऑनलाइन भी चेक करते हैं। इसके बारे में हम वीडियोज़ के लास्ट में आपको जानकारी देंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं अब 8वें नंबर की। इसमें आपको विद्यमान राशन कार्ड के उपरांत का कारण, मतलब कार्ड जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें क्या करना चाहते हैं, कि आप किसी भी सदस्य का नाम जुड़वाना चाहते हैं कि हटवाना चाह रहे हैं, क्या कारण है कि किसी भी सदस्य का नाम सही करवाना चाहते हैं, उनको भरेंगे। जैसे कि कई सारे लोग जो हैं अपना निवास में परिवर्तन करते हैं, जिनसे उनको राशन लेने में असुविधाएं होने लगती हैं, तो वह अपना निवास स्थान परिवर्तित करने के लिए फॉर्म भरती है। तो उनके लिए 8 का ऑप्शन क सही होगा। जैसे कि आपके परिवार में किसी सदस्य का जन्म होता है या फिर मृत्यु होता है, तो ऐसी स्थिति में आप सदस्यों का नाम जुड़वाना या फिर हटवाना चाहेंगे तो ख लगाइए। यदि आप कार्ड में जुड़े हुए किसी सदस्य का नाम सही करवाना चाहते हैं तो फिर ग को प्रेफर करिए, या फिर मोबाइल नंबर सही से करवाना चाहते हैं तो ग को करिए। यदि इनमें से कोई भी कारण आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अन्य कारण को सिलेक्ट करके अपना कारण लिखिए। जैसे कि यह कार्ड धारिता ने लिखा है कि मैंने कार्ड बनवाते समय अपने सभी सदस्य का नाम लिखा था, परंतु मेरे 3 सदस्यों का जो नाम कार्ड में शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार से आप भी लिखिए। उसके जस्ट बाद 9वें नंबर में आपको अपने उस
सदस्य का नाम लिखना है जिनका नाम आपको राशन कार्ड में जुड़वाना है या फिर हटवाना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर इनका पहला सदस्य है, फिर उनके पिताजी का नाम लिख दीजिए और वह कौन से लिंग है। जैसे कि वह स्त्री है तो F लिखिए, F4 फीमेल होता है, और पुरुष है तो मेल लिखिए, M4 मेल होता है तो M लिखेंगे। यदि पुरुष होगा तो, लेकिन ये तो स्त्री है तो इसलिए हम फीमेल लिखें। फिर उनकी उम्र लिखिए और उनकी वैवाहिक स्थिति बताइए कि वह विवाहित है कि अविवाहित। यदि वह अविवाहित है तब आप अनमैरिड लिखिए, और विवाहित रहेगा तो मैरिड लिखना है, ठीक है। अब कार्डधारिता के साथ ये जो फर्स्ट कैंडिडेट है उनके संबंध को लिखिए। यहाँ पर इन्होंने बेटी बताया हुआ है फर्स्ट कैंडिडेट को, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार से आपको दूसरे कैंडिडेट का नाम लिखना है, उनके पिताजी का नाम लिख दीजिए, वह पुरुष है कि महिला है, यहाँ पर लिख दीजिए। यदि पुरुष है तो M लिखिए और महिला है तो F लिखिए। फिर उनका उम्र, उनकी वैवाहिक स्थिति और संबंध लिख दीजिए कि कार्डधारिता के साथ उसका क्या संबंध है। फिर ऐसे ही आपको अपने नेक्स्ट कैंडिडेट का नाम लिखना है, फिर उनके पिताजी का नाम लिख दीजिए, और फिर उनकी लिंग बताइए कि वह महिला है कि पुरुष है। तो महिला रहे तो F लिखिए और पुरुष रहना है तो M लिखना है, चूँकि M4 मेल और मेल मतलब पुरुष, F4 फीमेल और फीमेल मतलब महिला, ठीक है। फिर उनका उम्र, उनकी वैवाहिक स्थिति और उनका संबंध बताइए, ठीक है। उसके जस्ट बाद आपको आपने जैसे सीरियल वाइज जो भी कैंडिडेट का नाम लिखा है उनका आधार कार्ड का नंबर लिखना है। यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर लिखिए, और फिर वह क्या करती है। जैसे वह छात्र है तो छात्र लिखिए, छात्रा है तो छात्रा लिखिए, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ लिखिए। जैसे वो कोई जॉब करती है तो व्यापारी लिखिए, बिजनेस करती है तो बिजनेसमैन लिख सकते हैं, ठीक है। उसके आमदनी का स्रोत, जैसे कि ये इसमें जो है कैंडिडेट हैं वो छात्र है और हाउसवाइफ है तो उनकी आमदनी का स्रोत है नहीं, और मासिक आय यहाँ पर लिखना है। तो चूँकि वह कुछ आमदनी करती नहीं है तो उनकी मासिक आय में भी कुछ नहीं भरना है। उसके बाद आपको 10वें नंबर पे कुछ जानकारियाँ पूछी जा रही है। 10वें नंबर में 2 ऑप्शन है, ऑप्शन क और ऑप्शन ख। तो जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको ऑप्शन क को पढ़ के और टिक लगाना है, तथा ख ऑप्शन को छोड़ के चल जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क में बात कह रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में परिवर्तन के कारण आवेदक निम्नलिखित हाँ या नहीं पर टिक लगाना है। ये केवल गाँव वालों के लिए। आपसे यहाँ पर कुछ जानकारियाँ पूछी जाएंगी, जैसे कि आपके पास पहला पूछ रहा है कि मोटर से चलने वाली 3 पहियों वाली या 4 पहियों वाली वाहन है कि नहीं। तो यदि आपके पास होगा तो हाँ में टिक लगाइए, और नहीं रहे तो नहीं में। फिर पूछ रहा है कि मशीन से चलने वाली 3 पहिया या 4 पहिया की कोई फार्मिंग मशीन, मतलब कृषि में जो काम आने वाली मशीन है वो है कि नहीं। तो यदि है तो हाँ, नहीं तो नहीं लगाइएगा। उसके बाद है कि सरकार में पंजीकृत गैर कृषि उद्योग वाले परिवार वाली गृहस्थी है, मतलब आप कोई उद्योग करते हैं छोटा हो या बड़ा, तो यदि करते हैं तो हाँ, फिर नहीं तो नहीं लगाना। इस प्रकार से आपको पढ़ लेना है पूरे ऑप्शन को। चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है तो हम छोड़ के चल रहे हैं, ठीक है। और जो होगा उसमें हाँ, नहीं होगा तो नहीं का टिक लगा देना, ठीक है। उसके बाद आपको ख, जो लोग शहर से बिलोंग करते हैं वो ख ऑप्शन को पढ़ेंगे, और उसके बाद जो उसके हिसाब से सही हो वो सही लगाएंगे। जैसे कि आप व्यवसायी का, यदि आप बिजनेस करते हैं तो उनका टैक्स पे करते हैं तो हाँ पर लगाइए, नहीं करते हैं तो नहीं पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो उपरोक्त कंडिका वाला दिख रहा है उनको छोड़ देना है और फिर आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैंडिडेट का अंगूठा छाप लेना है और फिर यहाँ पे उनके नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको आपके पंचायत के विकास मित्र के पास जाइए और उनसे वेरिफिकेशन करवा लीजिए, और विकास मित्र जो हैं उनको देख के वेरीफाई करेंगे और फिर वह एक आवेदन लिख देंगे इन्हीं कागज़ पर कि ये जो आवेदिका है उनके कुछ सदस्यों का नाम छूटा हुआ है या फिर हटाना चाहते हैं तो हटाना है, उस प्रकार से भर देंगे और वो अपना साइन कर देंगे, ठीक है। और आप देख ही रहे हैं कि आपके जो आवेदिका मतलब राशन कार्ड जिसके नाम से बना हुआ है उनका नाम लिखना है और अंगूठा छाप लगवा देना है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलते हम आगे। अब शपथ पत्र भरना है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आप जिनके नाम से राशन कार्ड है उनका नाम भरिए, उनके पति या पिता का नाम भरिए, फिर उनका एड्रेस भर दीजिए और फिर नीचे इन सबको पढ़ के आइए। जैसे आपने जो हाँ और नहीं में टिक लगवाया है ना वो यहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको भरना है कि आप क्या करवाना चाहते हैं अपने कार्ड में। तो इस कैंडिडेट ने लिखा है कि मुझे अपने 3 सदस्यों का नाम अपने कार्ड में जुड़वाना है, ठीक है। और उनके बाद अपना अंगूठा छाप लगाइए और हस्ताक्षर कर दी है। यहाँ पर आपको दिनांक और
डेट लिख देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको अंगूठा छाप और ये अपना साइन करवा लेना है उस कैंडिडेट का पढ़ के घोषणा पत्र को, ठीक है ना। और फिर डेट और दिनांक मेंशन कर देना है। इतना सब होने के बाद यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है कि क्या करना है। हम बात कर लेते हैं, चूँकि आप प्रपत्र ख फॉर्म भर रहे हैं तो हम ख की ही बात करेंगे। आप प्रपत्र ख फॉर्म को लीजिए, भर लीजिए। उनके बाद इनमें अपने राशन कार्ड का 2 कॉपी, जो आवेदिका है उनके बैंक पासबुक का 2 कॉपी, उनका निवास प्रमाण पत्र, साथ ही परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड का छाया प्रति दुकान से करवा करके इनमें संलग्न करना है और पिन लगा देना है, ठीक है। और उसको अपने ब्लॉक में जाके जमा कर देना है, ठीक है। उसके लिए एक अलग से कार्डर बना होगा, उस पर आपको जमा करना है। और फिर कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपके सदस्य का नाम जुट जाएगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता ही रहूँगा। यदि आपको इससे संबंधित कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।